किसी समय पे जो था समर्थन नहीं था बीजेपी को। आज सिचुएशन ये है, ये बीजेपी का दबाव है या कहो कि कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है कि मेयर के चुनाव के लिए दो विधायक आए हुए हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, 2 विधायक इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी विधानसभा खुद नगर निगम में लगती है, मेरा क्षेत्र लगता है। और दूसरी चीज, जो देश का मिजाज है जी, प्रदेश का मिजाज है, आप विकास और यहाँ का इसमें भलाई हमारे क्षेत्र की यही है कि जिसकी सरकार होती है प्रदेश में, केंद्र में, उसके साथ चलना चाहिए। अब ये चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच में नहीं है, 2 चेहरों के बीच में है। दूसरा चेहरा ना आपने कभी देखा है, ना उसके घर का पता है, ना उसका फोन नंबर है। और राजीव जैन जी ने पहले भी काम किया आपके लिए, इसलिए सोच समझ के जो देश का जो तासीर है, प्रदेश का तासीर है, उसके हिसाब से आपको चलना है। मुझे बुला लेना, कहीं कमी पेशी रह जाए तो मैं आपका गारंटर हूं। इसलिए तीसरी बार जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में बनी, तीसरी बार सरकार हमारे प्रदेश में बनी भारतीय जनता पार्टी की, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। और अब ये निकाय चुनाव है और मैं आपको एक बात कहने के लिए आया कि अगर आज मेयर भी हम अपना भारतीय जनता पार्टी का चुनते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में बनने के लिए जा रही है। श्री राजीव जैन जी हैं, वो कोई आपके लिए नया चेहरा नहीं है। वो आप सबके बीच में 38 वर्षों से आप सब उन्हें गलियों में घूमते देख रहे हैं, आप सबकी सेवा करते देख रहे हैं। वे सिर्फ एक नेता नहीं है, वे नेता से ऊपर एक सेवक हैं। हमारे पूर्व पार्षद रहे, बहुत ही वरिष्ठ, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से स्वागत है भाई। जोरदार तालियां। भारत माता की। भाभी कत्री जी से निवेदन, वो देवेंद्र काटाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जय सिंह जी से निवेदन, देवेंद्र भाभी कत्री जी से निवेदन, वो दिव्यांग जी का पत्नी पहला का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मेरा निवेदन है माला से भाई धनवीर जी, माला पहला का स्वागत, सुनील रोहिला जी, धनवीर जोशी जी, आनंद दयानंद भाषा जी, जो नाम मैंने बोले उनसे निवेदन करवाएं। और माला से हमारे विधायक जी का, देवेंद्र काटाल जी का, भाई विकास जैन जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। नरेश जी, राजेंद्र कुंडू जी, भगवान जी, डॉक्टर चंद्रभान जी, बालकृष्ण मास्टर जी, धर्मपाल चित्रा जी, राज सिंह जी, रमेश भैया जी, आप सबसे निवेदन हमारे फुलवाड़ा से स्वागत अभिनंदन करते रहे। भाई देवेंद्र काटाल जी है, दिव्यांग जी का, हमारे विधायक जी का भी। भारत माता की, भारत माता की। और मेरे साथी भाई खड़े हैं, पुनः निवेदन है कि स्वागत करिए। मंच पे आगे उपस्थित है, मैं निवेदन करवाएं अपने। भारत माता की। बहुत ही आदर और सम्मान के योग यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी और प्यारे बच्चे, और मंच पर उपस्थित बड़े भाई निखिल मदान, आपके चहेते विधायक, और गन्नौर के बेटे बड़े भाई देवेंद्र कात्याल जी, गन्नौर के विधायक, और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी के, सबका बहुत बहुत आभार। हम आपके बीच में ये बताने आए हैं कि 2 तारीख को मेयर का, नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, जिसके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजीव जैन जी हैं। वो कोई आपके लिए नया चेहरा नहीं है, वो आप सबके बीच में 38 वर्षों से आप सब उन्हें गलियों में घूमते देख रहे हैं, आप सबकी सेवा करते देख रहे हैं। वे सिर्फ एक नेता नहीं है, वे नेता से ऊपर एक सेवक हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है। और ये जो चुनाव है वो 9 महीनों का चुनाव है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो 9 महीने का जो कार्यकाल है, अगर आप राजीव जैन जी को जिताते हैं तो ये सोनीपत के ऐतिहासिक 9 महीने होंगे। और ये सिर्फ मुमकिन है आपके साथ के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ, और आपकी जो एक उंगली में जो ताकत है वोटिंग मशीन पे बटन दबाने की, उसके साथ ही ये मुमकिन हो सकता है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि 2 तारीख को रविवार के दिन कमल के फूल के आगे वाला 4 नंबर का बटन दबाकर राजीव जैन जी को विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे युवा और हर व्यक्ति की दिलों की धड़कन हमारे लाडले विधायक देवेंद्र कात्याल जी से जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे।
धन्यवाद हमारे अंकल का। सम्मानित मंच पे आप सबके लाडले, बहुत ही चहेते आपके करीबी विधायक मेरा छोटा भाई निखिल मदान जी, और अभी आपके बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत मेयर चुनाव के कैंडिडेट हैं राजीव जैन जी, उनके सुपुत्र आपके बीच में बोल के गए दिवांग जी, और बहुत सारे मंच पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, न कोई कागज मेरे पास है, और ये जिम्मेवारी निखिल को दे दी। निखिल लेता रहेगा, लाना होगा इसमें मिल जाएगा। और मेरे समक्ष से बहुत संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है, और मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबका दिल से धन्यवाद, आभार। आप सबने फूल मालाओं से हमारा स्वागत किया, पगड़ी पहनाकर स्वागत किया, निखिल भाई का किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपके बीच में राजीव जैन जी के बेटे वोटों की अपील कर रहे थे। मैं तो ये कहना चाहता हूं निखिल भाई, यहाँ पर बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति, ऐसी मूर्तियां हैं जिन्होंने मुझे भी वहां गन्नौर में चुनाव में बहुत सारी मदद की, मेरे हल्के के भी हैं और बहुत सारों की रिश्तेदारी, यहाँ ऐसे चेहरे हैं, और वो सक्षम लोग हैं चुनाव की जो दिशा होती है वो दिशा देने में। और मैं तो निवेदन करने आया हूं, क्योंकि विधायक तो निर्दलीय बना हूं, लेकिन सरकार के साथ हूं, मैंने समर्थन दिया है, क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। प्रदेश में हमारी सरकार है, हाल ही में दिल्ली में सरकार बनी है, विधायक आपका अपना है। तो ये जो समय है 9-10 महीने का मेयर का जो समय बचा हुआ है, ये फैसला बहुत सोच समझ के लेना है, किस चीज में हमारी भलाई है, कहां से हमारे काम हो सकते हैं। आपका अपना विधायक है तो मेयर भी आपका अपना होना चाहिए, जिसकी सरकार है, कोई अच्छा तालमेल बना रहे। और मैं समझता हूं राजीव जैन जी एक ऐसा चेहरा है जिसको इस शहर की एक एक रग रग से वाकिफ है, हर गली का पता है, हर नाले का पता है, कौन सा नया है, कौन सा पुराना है, कहाँ काम कराना है, कहाँ नहीं। समाज सेवी आदमी है, सबके दुख सुख का साथी है। मुझे लगता है सोनीपत शहर के मैक्सिमम लोगों के पास उनका मोबाइल नंबर है, सबके फोन उठाते हैं, घर पे मिलते हैं। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव केवल दो पार्टियों के बीच में नहीं है, दो चेहरों के बीच में है। दूसरा चेहरा ना आपने कभी देखा है, ना उसके घर का पता है, ना उसका फोन नंबर है। और राजीव जैन जी ने पहले भी काम किया आपके लिए, इसलिए सोच समझ के जो देश का जो तासीर है, प्रदेश का तासीर है, उसके हिसाब से आपको चलना है। और मैं समझता हूं हमारे निखिल भाई को आपने लगभग 30,000 वोटों से जिताया था, अब तो माहौल एक तरफा है। मेरा गन्नौर हल्का लगता है तो हमारा भी एक देवड़ू साइड का एरिया नगर निगम में आता है, वहां से भारी मतों से जैन साहब को जिताएंगे। और आप सबने भी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ देहात से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण हमारे अपने आदमी हैं, मैं तो इतना कहता हूँ जिम्मेवारी के साथ हम दोनों एक तरीके से इस बात के जिम्मेवार हैं, आपके काम होंगे। मुझे बुला लेना, कहीं कमी पेशी रह जाए तो मैं आपका गारंटर हूँ, इसलिए फैसला सोच समझ के लेना है, वहां वोट डालने का कोई फायदा नहीं है। अपना भलाई और अपना काम यहाँ से होगा। दोबारा से आप सबने इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की आवाज लगे वार्ड 17 वाली। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में गन्नौर से विधायक मेरे बड़े भाई देवेंद्र कादियान जी, हमारे बीच में इस कार्यक्रम के आयोजक भाई सुरेंद्र नैन काला जी, प्रेम नैन जी, महावीर नैन जी, ओम कुमार प्रधान जी, करतार जी, भाई मुकेश एंडी जी, प्रवीण दहिया जी, रामफल जी, जयपाल मास्टर जी, राजकुमार जी, कपिल दहिया जी, चरण सिंह जोगी जी, धीरू जी,
सुनीता जी, भाई अन्नू जी और हमारे राजकुमार जी और समस्त अपने वार्ड नंबर 17 के यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा जो आज से 3-3.5 महीने पहले नतीजे आए विधानसभा के, आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया और मुझे अपने शहर से विधायक चुनकर चंडीगढ़ तक भेजा है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी हूं। और आज मेयर का बाय इलेक्शन है, हमारे सोनीपत में इलेक्शन बाय इलेक्शन है और पूरे प्रदेश में निकाय के चुनाव, कई नगर परिषद के हैं, कई नगर निगम के हैं, कई कमेटी के हैं, हर जगह चुनाव। और आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में राजीव जैन जी को कमल का निशान देकर आपके आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपने उनको पहले भी अवसर दिया, उन्होंने बहुत कार्य करे मंत्री रहते हुए, और आज ये समय है, आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीसरी बार जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में बनी, तीसरी बार सरकार हमारे प्रदेश में बनी भारतीय जनता पार्टी की, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, और अब ये निकाय चुनाव है। और मैं आपको एक बात कहने के लिए आया कि अगर आज मेयर भी हम अपना भारतीय जनता पार्टी का चुनते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में बनने के लिए जा रही है। मैं आपको एक चीज का वादा करता हूं कि पूरे प्रदेश हरियाणा के अंदर लोगों ने आज एक मन बना लिया कि सबने एक संकल्प लिया है कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे हम सोनीपत की बात करें, चाहे कहीं भी निकाय का चुनाव, हम कहीं की बात करें, कि कमल का फूल को खिलाना और ट्रिपल इंजन की सरकार अपने प्रदेश में बनानी। इससे पहले मैं मेयर रहा, 3-3.5 साल का समय मुझे मिला। मैंने अपने चुनाव में भी ये बात कही कि 3-3.5 साल के अंदर जितने कार्य हम लोग करवा सकते थे, हमने पूरे प्रयास करे। जिस गली के अंदर हम बैठे हैं अभी, इस गली का निर्माण कार्य भी मेरे कार्यकाल में हम लोगों ने करा। मेरे को आज भी ये याद है, चाहे यहाँ पर पानी की समस्या थी, उसको दूर करने का काम किया, चाहे सीवरेज की समस्या थी, चाहे गली की समस्या थी, ये कार्य हमने करवाए। और तकरीबन आज पूरी गली को मैं दूर से देखता हुआ, बाहर रोड से देखता आ रहा था, हर खंबे पे लाइट भी लगी हुई है। ये आपके आशीर्वाद से, जब आपने मेरे को आशीर्वाद दिया तो हमने कार्य करा। अभी भी मैं एक बात आपको कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में अभी और होने हैं। 3-3.5 साल के अंदर मैंने 50, 60, 70% काम कराने की कोशिश करी, पर आगे की जो रफ्तार हमने विकास की पकड़नी है, अगर आप सब मेयर राजीव जैन जी को चुनोगे तो तीनों आपके पार्षद से लेकर मेयर और एमएलए, जब तीनों साथ मिलकर चलेंगे तो हमारे शहर के विकास कार्य अच्छी रफ्तार से होंगे। एक विकास कार्यों की नींव रखी थी हमने 3.5 साल पहले, और मैं समझता हूं कि जो आने वाले समय आपके आशीर्वाद से राजीव जैन जी को मिलेगा, उसके अंदर हम और मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि वो इस विभाग के मंत्री रहे हैं, कविता जी इस विभाग की मंत्री रही हैं, तो उनका अनुभव और कुछ मेरा अनुभव जो इस 3.5 साल में रहा, और साथ में जो हमारे चंडीगढ़ से विकास कार्य होने हैं, मिलजुल कर तालमेल बिठाकर हम सब अपने शहर को, नगर निगम को आगे बढ़ाने की पूरे प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि 2 तारीख को ईवीएम मशीन पे 4 नंबर के सामने कमल का बटन दबाकर आप सब ने राजीव जैन जी को अपना वोट रूपी आशीर्वाद देना है, ताकि हम सब इकट्ठे मिलकर अपने सोनीपत नगर निगम को, सोनीपत शहर को एक विकास के रास्ते पे मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, और आज भी यहाँ पहुंचने पर जो इतना आशीर्वाद मान सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूँ। आपका मैं ये कहूँगा सर, किसी समय पे जो था समर्थन नहीं था बीजेपी को। आज सिचुएशन ये है, ये बीजेपी का दबाव है, या कहो कि कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है कि मेयर के चुनाव के लिए 2-2 विधायक आए हुए हैं।
क्या कहना जो चाहोगे? देखिए, 2 विधायक इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी विधानसभा खुद नगर निगम में लगती है, मेरा क्षेत्र लगता है। और दूसरी चीज, जो देश का मिजाज है जी, प्रदेश का मिजाज है, आप विकास और यहाँ का इसमें भलाई हमारे क्षेत्र की यही है कि जिसकी सरकार होती है प्रदेश में, केंद्र में, उसके साथ चलना चाहिए। अब यहाँ मान लिया 1 मिनट के लिए आपकी मान ले कि कोई और दल का कोई बन जाए, कैसे विकास करा पाएंगे। और मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पहले दिखाया है, साबित करके कि मैंने काम किए हैं, शहर को बदल के दिखाया है, जी, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है जी। मैं ये कहूँगा देवेंद्र जी, जिस तरह एक मतभेद से हो गए थे बीजेपी से किसी समय पे, जब टिकट नहीं अरे है, हाँ, वो है, कुछ 20-25 दिन की खट्टी मीठी यादें हैं, हो गई थी। मैंने भी खुल के आज ये प्रचार में जो आना पड़ रहा है, और 2 विधायक मेयर के लिए इस चीज का ये सवाल है। जिसके 2 कारण हैं। एक तो मैंने खुद सरकार को समर्थन दिया है, दूसरा मेरे राजीव जैन जी से मेरे स्वयं के संबंध है, अच्छा, अपने बड़े भाई हैं और अच्छे आदमी हैं जी, इसलिए खुल के उनके समर्थन में आए। और ये सारी विजय है और भलाई भी यही है हमारे सोनीपत की, क्योंकि मैं तो बहुत दिन तक। चलिए, आज समय का सर भाव है, अलग से मिलेंगे और बातचीत हम करेंगे।